2026 आने वाला है और आपको ट्रेडर बनना है, तो आपको मैं कुछ स्टेप बताने वाला हूँ जो एक प्रॉपर रोड मैप होएगा। शायद से यूट्यूब पे ये वीडियो बनी या नहीं बनी वो मेरे को नहीं पता, अगर बनी भी होगी तो वो भी अच्छी बात है। पर मैं आपको एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। आपको प्रॉपर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो क्या क्या स्टेप लगते हैं। देखो, पहली बात मैं आपको बताता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। पहला स्टेप है, आपको ट्रेडिंग की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आपको ये पता होना चाहिए अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइड वेव्स क्या होते हैं, कैंडल्स कैसे काम करते हैं, और ये बेसिक चीज़ें, स्टॉप लॉस, टारगेट प्रॉफिट क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ज़्यादा डीपली नहीं जाना इसमें, पर आपको बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि आपको जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अब आप गाड़ी सीखना चाहते हो, आपको पता है पर बेसिक नॉलेज कि गियर कैसे लगता है, और क्लच क्या है, ब्रेक क्या है, और क्या बोलते हैं रेस कैसे देते हैं, आपको एक बेसिक नॉलेज पता होती है। पर जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो चीज़ की, बेसिक बेसिक चीज़ें आप सीखते हो रेगुलर बेस पे, तब आपको परफेक्टली गाड़ी चलाने आ जाती है टाइम के साथ साथ। तो वैसे ही ट्रेडिंग में भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ट्रेडिंग के बारे में, कि अब ट्रेंड ये सब कुछ आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो ये पहला स्टेप था, ठीक है, बहुत बेसिक, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट चीज़ नहीं है। सेकेंड स्टेप है, आपको इंस्ट्रूमेंट पता होना चाहिए, कौन से इंस्ट्रूमेंट में आपको ट्रेड करना है। इंस्ट्रूमेंट का मेरा मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको बिटकॉइन में ट्रेड करना है, या आपको गोल्ड में ट्रेड करना है, सिल्वर हो गया, या यूरो यूएसडी हो गया, किस में आपको ट्रेड करना है आपको पता होना चाहिए। मेरे को इस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, हम अब करेंगे ट्रेड, जो करेंगे वो हम करेंगे गोल्ड में, ठीक है, पता लग गया। पहला स्टेप हो गया आपका बेसिक नॉलेज ट्रेडिंग। सेकंड स्टेप था कि हमको पता होना चाहिए कौन से इंस्ट्रूमेंट में करना है, हम चूज कर लिया गोल्ड, ठीक है। अब थर्ड स्टेप आती है आपकी स्ट्रेटजी। अब यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, तेरे स्ट्रेटजी से बताते हैं, कोई कहते हैं 80% रिटर्न रेट है, कोई ये वो, बहुत सारे हैं। तो बेसिकली मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए आप हर स्ट्रेटजी देखते रहो, ये सब कुछ कौन सी काम करती है और कौन सा मैं भी यूज़ करता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, मैंने भी बहुत सारी स्ट्रेटजी यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम रील्स पे आती थी, तो बहुत सब बताते हैं अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी। मेरे को कंफ्यूजन होती थी यार, मार्केट में कौन सी काम करती है। एक्चुअली जो मार्केट में काम करने वाली स्ट्रेटजी है, मैंने बाद में पता लगा, वो है लिक्विडिटी बेस्ड स्ट्रेटजी। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है लिक्विडिटी बेस्ड स्ट्रेटजी की, पर वो मैंने बनाई पड़ी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख लें, बहुत ईजी स्ट्रेटजी है, कोई भी एक बच्चा को आप वो वीडियो दिखाओगे तो बहुत ईजिली समझ जाएगा। तो लिक्विडिटी बेस के ऊपर ये स्ट्रेटजी बहुत ही ईजी स्ट्रेटजी है, और जाके ये वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। पहला हो गया, हमको बेसिक पता होना चाहिए ट्रेडिंग के बारे में, वो हमको पता लग गया। फिर हमको इंस्ट्रूमेंट चूज़ करना था, वो चूज़ कर लिया हमने गोल्ड। थर्ड था, हमको स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए कौन सी, तो मैंने आपको बता दी, ये वीडियो देख लेना, यहाँ पे आपको एक लिक्विडिटी बेस्ड स्ट्रेटजी पता लगी, बहुत ही ईजी में है, और कोई भी कर सकता है, स्ट्रेटजी को कॉपी भी कर सकता है, बहुत ईजीली स्ट्रेटजी है। फोर्थ आता है आपका, आपको जो स्ट्रेटजी मैंने जैसे बताई थी कि मेरी स्ट्रेटजी देख लो लिक्विडिटी बेस्ड स्ट्रेटजी, उसको आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। मतलब कि आपको उस स्ट्रेटजी को खुद बैक टेस्ट करके देखना पड़ेगा, क्या वो स्ट्रेटजी काम करती है और कितना विन रेट देती है, क्या है क्या नहीं है। बेसिकली बैक टेस्ट करोगे स्ट्रेटजी को, तो आपको क्या चीज़ें पता लगेगी। पहला, आपको पता लगेगा उसका विन रेट, ठीक है। फिर पता लगेगा आपको उसका कौन से सेशन में अच्छा काम करती है। फिर आपको पता लगेगा कौन से दिनों में अच्छा काम करती है। ये चीज़ें आपको पता लग जाएगी। आपको पूरे दिन ट्रेडिंग पे नहीं बैठना पड़ेगा, आपको एक स्पेसिफिक टाइम पता होएगा कौन से सेशन में काम करती है, कौन से दिन में अच्छा काम करती है, और क्या विन रेट है, ये सब कुछ आपको पता होएगा। तो आप एक आपका रोड मैप होएगा, आपको रोज़, मतलब रोज़ नहीं, मतलब हर टाइम आपको फ़ोन खोल के लैपटॉप खोल के देखना नहीं पड़ेगा अपनी सेटअप के लिए, आपको पता होएगा सब कुछ, ठीक है। बैक टेस्ट कर लेना, ये चार चीज़ होगी। पांचवा ये है कि जब बैक टेस्ट कर लोगे, तो बहुत से लोग यहाँ पे ही गलती करते हैं 90% ट्रेडर्स, कि वो क्या करते हैं, जब बैक टेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया, वो क्या करेंगे, असली पैसा डालते हैं अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, और ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, जबकि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और मैंने भी की थी, तो मेरे को बड़ी दिक्कत हुई थी। फिर मेरे को बाद में समझ आया कि नहीं, पहले डेमो अकाउंट में सीखो, क्योंकि डेमो अकाउंट में आपको पता लगेगा कैसे एग्जीक्यूट करते हैं ट्रेड, और कैसे आपकी स्ट्रेटजी काम कैसे कर रही है एक रियल मार्केट में, जहाँ पे रियल मार्केट में तो कर रहे हो काम पर पैसा नहीं लग रहा, वो डेमो मतलब नकली पैसा ही होता है, कोई आप खुद से अपने पैसे नहीं लगा रहे। पर आपको एक अच्छा खासा अपनी स्ट्रेटजी के बारे में पता लग जाएगा,
कैसे काम करती है, एग्जीक्यूट कैसे करना है अपनी ट्रेड को, अपनी स्ट्रेटजी को, अपने सेटअप को कैसे देखना है। कितना आप इसको करोगे उतना ही आप अच्छा मास्टरी कर पाओगे अपने सेटअप के ऊपर, और आप ट्रेड बहुत ईजिली उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जब छोटे होते थे तो साइकिल चलाते थे, तो हमें क्या दिक्कत आती थी कि हम बार बार गिरते रहते थे साइकिल से, क्योंकि हमको पता ही नहीं था कैसे चलाते हैं। पर हम रेगुलर बेस पे उसको चलाने लग गए, सीख रहे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं। तो आज के टाइम में हमें वो साइकिल चलाना भी बहुत मुश्किल नहीं लगता, बहुत ईजी लगता है। इतनी बड़ी बात नहीं लगती, क्या लगता है कि बहुत ईजी है। तो वैसे ही डेमो अकाउंट में आप अपनी स्ट्रेटजी के बारे में पता लगेगा कि कैसे वो काम करती है, आपको एक आदत बन जाएगी और आपको एग्जीक्यूट करने में अपने ट्रेड को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये कम से कम 1 से 2 महीने के लिए करना चाहिए। और हाँ, मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जब आप बैक टेस्ट करोगे ना तो कम से कम 4 से 5 महीने का बैक टेस्ट डेटा होना चाहिए आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर। जो भी मैंने आपको बताई है उसका कम से कम बैक टेस्ट डेटा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने किसी की भी स्ट्रेटजी देख ली और कॉपी करना स्टार्ट कर दी, नहीं, डेटा होना चाहिए आपके पास। क्यों, क्या मार्केट में अगर मैं स्ट्रेटजी के साथ आता हूँ तो क्या विन रेट दे रही है, कौन से दिन में अच्छा काम करती है, ये सब कुछ। ठीक है, ये चीज़ होगी 5। अब 6वीं चीज़ ये है कि अब डेमो भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, एग्जीक्यूट करना भी आ गया ट्रेड, तब आप पैसा लेके आ सकते हो अपना और ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आप तब तक आपके पास कॉन्फिडेंस हो चुका होगा। आपको बैक टेस्ट जो आपने किया डेटा स्ट्रेटजी की है उसका डेटा होगा आपके पास। ठीक है, आपने डेमो अकाउंट में उस स्ट्रेटजी को यूज़ भी किया और एग्जीक्यूट भी किया ट्रेड को खुद से, तो ईज़िली बहुत आपको ईजी हो जाएगा। और एक प्रॉपर यही स्टेप्स है जो आपको करने चाहिए। और मैं एक चीज़ बता दूं, इस प्रोसेस में ये मत सोचना कि 2-3 महीने में आप सीख जाओगे, ये नहीं, कम से कम 6 से 7 महीने तो आपको देने ही पड़ेंगे। उसके बाद आप अपने पैसों से ट्रेड करने पे आओगे, अपना पैसा लगाओगे ट्रेडिंग अकाउंट्स में, तब भी लगाना, क्योंकि ये टाइम लेता है। ये ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने की बात है, ये सब कुछ 1-2 महीने नहीं, टाइम लगता है। तो कम से कम 6 महीने तो लग ही जाता है, 6 या 7 जो भी है, वो हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है इंडिविजुअली कि कितना अच्छा वो प्रोसेस कर सकता है ये चीज़ें। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये 6 चीज़ें हैं जो आपको मैंने बताई। इन सब को आप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो। पहला तो ये था, आपको पता होना चाहिए बेसिक नॉलेज। सेकंड स्टेप में ये आपको इंस्ट्रूमेंट पता होना चाहिए। थर्ड स्टेप में ये जो आपने स्ट्रेटजी, आपको स्ट्रेटजी के बारे में बताइए। फोर्थ स्टेप में आपको उसको बैक टेस्ट करना आना चाहिए, उसका डाटा सब कुछ आपको पता होना चाहिए, कब अच्छा काम करता है, कौन से टाइम फ्रेम में, सब कुछ आपको पता लग जाएगा जब बैक टेस्ट करोगे। फिफ्थ में ये था कि आपको बस जो आपने स्ट्रेटजी की है उसको डेमो अकाउंट में आपको एग्जीक्यूट करना है और स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है। ठीक है, 6th स्टेप में ये था कि आपको अब असली अपने रियल मनी ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है। तो ये बेसिक चीज़ें थे, और कुछ भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लेना।